बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। नाज़रीन इकराम, हुनयाडे की शानदार कामयाबी और तुर्कों की बेदर शिकस्तों से यूरोप की तमाम हुकूमतों में उम्मीद की एक नई लहर दौड़ गई और यूरोप से तुर्कों को निकाल देने के लिए एक ज़बरदस्त ईसाई इत्तेहाद कायम कर लिया गया। शाह लार्ड सलास, जो इस वक्त हंगरी और पोलैंड दोनों सल्तनतों का फरमारवां था, इस तहरीक का रूहे रूह था। नाज़रीन इकराम, इस इत्तेहाद में हंगरी, पोलैंड, विलाचिया और बोस्निया की हुकूमतें अपनी पूरी कुव्वत के साथ शरीक हुई। सरोया भी, जो स्टीफन की ऐद में उस्मानियों का नहायत वफादार हलीफ था, अब इसके जानशीन जॉर्ज ब्रेनकवेच की सरकर्दगी में इत्तेहादियों के सफ में शामिल हो गया। नाज़रीन इकराम, फ्रांस और जर्मनी ने मुबारिसैन की एक कसीर फौज भेजी। इसके अलावा यूरोप के हर मुल्क से एक बड़ी तादाद सिपाहियों की खुद आकर शरीक हुई, लेकिन सबसे ज्यादा जोश पोप ने दिखाया। इसने अपने नुमाइंदे कार्डिनल जोलियन को एक मुसल्लह फौज के साथ रवाना किया और यूरोप के हर हिस्से से इस जंग के लिए एक कसीर रकम फराहम करके भेजी। नाज़रीन इकराम, हकीकतन ये एक सलीबी जंग थी जो ईसाईयत के मजहबी जोश ने इस्लाम के खिलाफ छेड़ी थी। जमहूरिया वेनिस और जमहूरिया जिनेवा ने भी अपने बहरी बेड़ों से मदद की और चूंकि उस्मानियों के पास इस वक्त कोई बहरी फौज ना थी, इसलिए ख्याल था कि मुराद की खास फौजें एशिया कुचक से, जहां वो अमीर करमानिया से जंग में मसरूफ थीं, यूरोप में मुंतकिल ना की जा सकेंगी। नाज़रीन इकराम, इत्तेहादी अफवाज बज़ाहिर शाह लार्ड सलास की ज़ेरे कमान थीं, लेकिन दरअसल इनका सरदार हुनयाडे था, जो इस वक्त मसीही दुनिया का सबसे बड़ा जर्नैल ख्याल किया जाता था। नाज़रीन इकराम, मुराद इस वक्त करमानिया की बगावत के सिलसिले में एशिया कुचक में था। इसकी अदम मौजूदगी से फायदा उठाकर ईसाई लश्कर ने 847 हिजरी मुताबिक 1443 ईस्वी में दरियाई डन्यूब को अबूर किया और नैश के मुकाम पर उस्मानी फौज को शिकस्त दी। इसके बाद हुनयाडे ने सोफिया पर कब्जा कर लिया और फिर कोहे बल्कान को अबूर करके फ्लियोपोलिस पर हमले की तैयारियां शुरू की। कोहे बल्कान के दामन में तुर्कों ने एक बार और मुकाबला किया, लेकिन इस मरतबा भी इनको शिकस्त हुई। ईसाइयों के लिए मैदान अब खाली था। मुसलसल फतुहात से इनकी हिम्मतें बड़ी हुई थीं। मुराद एशिया कुचक में था और इन शिकस्तों ने तुर्की फौज को बहुत कुछ कमजोर कर दिया था। नाज़रीन इकराम, हुनयाडे ने इस मकसद के खिलाफ, जिसे पेश नज़र रख कर ईसाई हुकूमतों का ये इत्तेहाद कायम किया गया था, वापसी का अज़म किया और अपनी कामयाबियों की दाद लेने के लिए पूरी फौज के साथ बूदा को वापस चला गया। मुराद ने हुनयाडे के ताकुब करने की बजाय इत्तेहादियों से सुलह कर लेना ज्यादा मुनासिब ख्याल किया। कार्डिनल जोलियन सुलह का मुखालिफ था, लेकिन तवील गुफ्त शनीद के बाद बिलाखिर 26 रबी अव्वल 848 हिजरी मुताबिक 12 जुलाई 1444 ईस्वी को ज़ैजेडियन के मुकाम पर एक सुलहनामा मुरतब हुआ, जिसकी रूह से सरोया सल्तनत उस्मानिया से आज़ाद कर दिया गया और विलाचिया हंगरी के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा मुराद ने 60,000 वक़ात उस्मानी जनरल मोहम्मद चल्पी का ज़र फदिया अदा किया, जो गुज़श्ता जंग में ईसाइयों के हाथ गिरफ्तार हो गया था। नाज़रीन इकराम, ये सुलह 10 साल के लिए की गई। इस पर पाबंद रहने के लिए लार्ड सलास ने इंजील और मुराद ने कुरान को हाथ में लेकर कसम खाई। नाज़रीन इकराम, इसके बाद एशिया कुचक में अमन पहले ही कायम हो चुका था। इस सुलहनामा से यूरोप की जंग का भी बज़ाहिर खात्मा हो गया और मुराद को एक गुना इत्मीनान हासिल हुआ। 20-22 साल की मुसलसल लड़ाइयों ने इसको अब अमूर सल्तनत की तरफ से दिल बर्दाश्ता कर दिया था और वो चाहता था कि बकिया जिंदगी सुकून के साथ गुजार दे। सुलहनामा ज़ैजेडियन की तकमील के बाद जब वो एशिया कुचक में वापस गया तो इसे अपने बड़े लड़के शहजादा अलाउद्दीन के वफात की खबर मालूम हुई। ये शहजादा नहायत लायक और बहादुर था। मुराद को इसके वफात का बेहद रंज हुआ और इसने सल्तनत से मुस्तकिल तौर पर किनारा कशी करने का फैसला कर लिया। नाज़रीन इकराम, इसके बाद सुल्तान मुराद ने अपने दूसरे लड़के मोहम्मद को, जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल की थी, तख्त पर बिठाकर रियासत एदियन में चला गया। जी हाँ नाज़रीन इकराम, ये वही सुल्तान मोहम्मद है जिसको तारीख सुल्तान मोहम्मद फातिह के नाम से आज भी याद रखती है। नाज़रीन इकराम, लेकिन जिस जिंदगी की तलाश में मुराद ने तख्त छोड़कर एदियन की सकूनत अख्तियार की थी, वो हासिल ना हो सकी। यूं ही ये खबर मशहूर हुई कि मुराद सल्तनत से किनारा कश हो गया है, तो इसकी जगह नौमर और नतजर्बाकार मोहम्मद तख्त नशी है, तो ईसाइयों के दिलों में तुर्कों को यूरोप से खारिज कर देने का हौसला एक बार फिर पैदा हुआ। जी हाँ नाज़रीन इकराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था।
ملتے ہیں اسی موضوع کی اگلی قسط کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت، خدا حافظ۔